मैं एक झूठी हूँ। उदास किशोरी का किरदार बनाए रखने के लिए मैं रोज ठंडी और उदास मुद्रा में दिखती हूँ। जब तक कि मैं एक भयानक गेम में नहीं आ गई, जब मैं डरावनी अजीब चीज के सामने थी और चीखने को मजबूर हो रही थी, लेकिन सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरा हर कार्य 24 घंटे लाइव प्रसारित किया जाएगा। मैंने खून से लथपथ बारिश में अपने आप को रोका। अन्य खिलाड़ी सुरक्षित क्षेत्र में छिपे हुए थे, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और मैं पारदर्शी छाता लिए, जेके वर्दी पहने, सफेद वायर वाले ईयरफोन लगाए, बारिश में टहल रही थी। अभी अभी तक जिस बॉस का मुंह खून से भरा हुआ था, उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। वह शर्मा गया। मैं हंसी। अगर उदास रहना एक प्रतिभा है, तो मैं निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभाशाली हूँ। ऊपर के पल में मैं दुख भरा संगीत सुन रही थी और कल्पना कर रही थी कि मैं टोक्यो की सड़कों पर घूम रही हूँ। अगले ही पल मैं एक भयानक गेम में आ गई। कानों में अजीब सी बिजली की आवाज थी। स्वागत है खिलाड़ियों को ग्रेट डंगन अर्बन लीजेंड में। इस डंगन के सभी अर्बन लीजेंड चरणों को पूरा करें। 5 दिनों में खेल जीतें। वर्तमान में 50 खिलाड़ी हैं। ठंडी और नम सड़क पर सामने एक धूसर इमारत थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया। सभी ने अपने कांपते शरीर को गले लगा लिया। केवल मैं बेभाव और उदास चेहरे से खड़ी थी, क्योंकि यह मेरा किरदार था। वास्तव में मेरा दिल पहले से ही भय से धड़क रहा था। चीख रही थी। मेरे पास ही कुछ डरपोक लड़कियां थीं, जो मेरे लिए रो रही थीं। एक छोटा सा गुंडा ने अपने पास की स्ट्रीट लाइट को धक्का दिया। अरे यार, यह आखिर कौन सी भूतिया जगह है। अचानक वह रुक गया और मुझे घूरने लगा। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं शांत खड़ी थी। चेहरे पर उदासी और शांति थी, और चारों ओर की घबराहट से पूरी तरह अलग थी। मेरे दिमाग में सिर्फ स्ट्रीट लाइट थी। यह तो उदास किरदार के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाने वाली चीज है। इसलिए मैं तुरंत स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो गई। जब मैं अपना किरदार बनाए हुई थी, भीड़ में अचानक एक भयानक चीख निकली। मैंने ऊपर देखा। अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि कोई अजीब चीज हिल रही है। कई खिलाड़ियों को निगल लिया। तुरंत बाद डरावनी चबाने की आवाज आई। सभी डरकर भाग खड़े हुए। मैं 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अंत में मैंने संयम बनाए रखा। मैं सीधे स्ट्रीट लैंप से टेढ़ा टिक गया। 45 डिग्री पर आसमान की ओर देखा। मेरी मानक ठुड्डी रेखा दिखाई। भागो। निश्चित रूप से राक्षस से भागा नहीं जा सकता। ऐसे में मृत्यु से पहले मुझे अपना उदास व्यक्तित्व बनाए रखना है। मरना भी होगा तो सभ्यता से मरूंगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंधेरे में छिपा राक्षस मुझ पर हमला नहीं किया। जब मैं इस पर आश्चर्यचकित था, तभी एक तरफ से आवाज आई, जल्दी से रोशनी वाली जगह पर जाओ। तुम रोशनी देखने जाओ। मुझे धक्का लगा और मैं झटका खाया। मेरा व्यक्तित्व बनाए रखना लगभग असंभव हो गया। जब हम रोशनी वाली जगह पर पहुंचे, तो राक्षस गायब हो गया। इसी बीच एक पुरुष और एक महिला टॉर्च लिए आए। उन्होंने खुद को यहाँ के पुराने खिलाड़ी बताया। याओ याओ हुगे, ये लोग कौन हैं? पता नहीं, कभी नहीं देखे। शायद मदद करने आए हैं। संक्षिप्त परिचय के बाद दोनों खिलाड़ियों को समझाने लगे, हम अभी जिस जगह पर हैं, वहाँ का राक्षस इस गेम का पहला रहस्य है। शैडो मिस्टर, वास्तविक दुनिया में लौटने के लिए आपको इस गेम को पूरा करना होगा। यह शैडो मिस्टर प्रकाश से डरता है। सभी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। याओ याओ मुझे घूर रही थी। तुम एक नए खिलाड़ी हो। इतने शांत रहने के अलावा इतने कम समय में गेम जीतने का तरीका भी ढूंढ लिया। वाकई शानदार हो। मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैं तो यह नहीं कह सकता कि मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं पता था। बस उदास बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन यह कहना मेरे व्यक्तित्व को खराब कर देगा। इसलिए मैंने बस हल्के से सिर हिला दिया। जल्द ही हम सामने की इमारत में प्रवेश कर गए और ठहरने की तैयारी की। याओ याओ ने कहा, ताकि सभी के मरने का खतरा न रहे। हर कोई अलग कमरे में रहेगा, लेकिन कुछ कमरों में राक्षस आ सकते हैं। क्या वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे? यह पूरी तरह आप पर भरोसा करता है। याओ याओ और हुगे दोनों ने तीसरी मंजिल के कमरे चुने। अन्य सभी सदस्य जियान जुंगली ने उनके पास की मंजिलों पर कमरे चुने। अपने उदास व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए मैं कमरा नहीं लेने गई। अंत में बचा हुआ एकमात्र कमरा 44वीं मंजिल का कमरा नंबर 404 था। अन्य सभी खिलाड़ियों ने मुझे दया भरी नजरों से देखा। मैं बाहर से शांत और मासूम बनी रही, लेकिन अंदर से लगभग टूट ही गई। हे भगवान, एक उदास, शांत और शर्मीली लड़की के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी बीच मेरी आंखों के सामने कमेंट्स तैर गए। बस ये लोग मर गए। सम संख्या वाली मंजिलों और कमरों के मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होते हैं। उसकी 44वीं मंजिल और कमरा नंबर 404 सभी नुकसानदायक प्रभाव डीबफ एकत्रित हो गए हैं। कौन उसे लगातार अभिनय करने दे रहा है? यहाँ तक पढ़कर मैं और भी ज्यादा रोना चाहती थी, लेकिन फिर भी रोक लिया, क्योंकि उदास रहना मेरी पहचान है। 404 कमरे में प्रवेश करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस सब गेम में हूँ वह जापानी पृष्ठभूमि वाला है। हालांकि यह एक डरावनी दुनिया है, लेकिन कम से कम मैं टोक्यो आ गई हूँ। मैं खुद को बार बार समझाती रही। बेडरूम में जाकर मैंने अलमीरा खोला और जोर जोर से ढूंढना शुरू कर दिया। कमिंस थोड़े उत्सुक थे कि वह क्या कर रही है। अलमीरा क्यों खोल रही है? मुझे याद है, अलमीरे में कोई सुराग या आइटम नहीं है। अगले ही पल मैंने एक पूरा जेके यूनिफॉर्म सेट निकाल लिया। नरम कपड़े को छूते हुए मैं उत्साह से आंसू भर गई। मम्मी, मैंने असली जेके यूनिफॉर्म पहन लिया, और यह मॉडल तो बिल्कुल आउट ऑफ प्रिंट है। इसकी कीमत 5 अंकों की है। मेरे असली जीवन में मेरे परिवार में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से मैं केवल पश्चिमी शैली के कपड़े पहन पाती थी। 9.9 युआन में मिलने वाला घटिया जेके यूनिफॉर्म। मैंने असली जेके यूनिफॉर्म पहन लिया। शीशे में अपना निरीक्षण करते हुए मैं बहुत संतुष्ट थी। 5 अंकों वाला आउट ऑफ प्रिंट यूनिफॉर्म होने का फायदा है। पहनने पर बिल्कुल शानदार लग रहा है। कमिंस हैरान रह गए। अभी भी खुद को सजा रही है। क्या यह खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेलना? शीशे के सामने खूब आनंद लेने के बाद मैंने बेतरतीब टीवी चालू कर दिया। रात के समय अकेले घर में सोफे पर लेटकर उदास होकर सोने का दृश्य बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी चालू किया, मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। यह सच में जेनी थी। मैं एकदम छलांग लगाने वाली थी। बस एक झलक देखकर मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रसिद्ध जेनी है। मैं चीखने वाली थी, लेकिन जब मैंने कमेंट्स देखे तो मैंने जबरदस्ती खुद को रोक लिया। नहीं, शांत रहो। मुझे अपनी उदास किशोरी की छवि बिगाड़नी नहीं है। क्या इस बहन को कुछ नहीं है? जेनी को देखकर भी तुरंत नहीं भाग रही। अभी तो जेनी बाहर रहने वाली है। मेरा हाथ कांप गया। डर को सहते हुए मैंने कुछ गले लगा लिया और सोफे पर लेट गई। मैं आंखें बंद कर ली और दिमाग में बार बार दोहराने लगी, भूत प्रेत जल्दी चले जाओ, भूत प्रेत जल्दी चले जाओ। अगले ही पल एक ठंडा और चिपचिपा हाथ मेरे टखने को पकड़ लिया। मैं कांपती हुई आंखें खोली और स्तब्ध रह गई। फिर तुरंत बैठ गई।
और जेनी के काले लंबे बालों को हटाने लगी। मेरी आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य जगा। आज उदास, तुम्हारा स्वरूप बहुत सुंदर है। मैं चिल्लाई, जेनी भी स्तब्ध रह गई। मेरे पैर को पकड़े हुए वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मेरी आंखों में तारीफ भरी थी। यह फीकी त्वचा, यह दुबला चेहरा, यह काली आंखें और लंबे बाल, और आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। बस माहौल बिल्कुल परफेक्ट था। एकमात्र कमी यह थी कि माथे के बाल बहुत लंबे थे। हवा से उड़ते हुए बालों की वह अव्यवस्थित सुंदरता कुछ कम थी। मैं बेचैन हो गई और सीधे पास रखे कैंची को उठा लिया। फिर जेनी के बाल पकड़े और प्यार से समझाने लगी, बेबी तुम सच में खूबसूरत हो, लेकिन अभी एक माहौलिक फ्रिंज की कमी है। मैंने कैंची ली और फुर्ती से काम किया। सिर्फ 3 सेकंड में एक बेहतरीन माहौलिक फ्रिंज काट दिया। मैं संतुष्टि से सिर हिलाया, खुद को तालियां बजाने को रोक नहीं पाई। कमिंस मेरे इस काम से पूरी तरह हैरान और प्रेरित हो गए। सचमुच सपना जैसा लगा। वास्तव में खिलाड़ी को माकोटो के बाल काटते देख रहे हैं। हालांकि सच कहूं तो यह फ्रिंज काफी अच्छी लग रही है, उस चीफ डिजाइनर से कहीं बेहतर है। अभी भी मेरी 98 माकोटो मेरी आंखों में अपने वर्तमान रूप को देख रही है। वाकई बहुत अधिक आकर्षक लग रही है। वह थोड़ी शर्मीली होकर कान के पास बाल संभालती है और फिर गहराई से मुझे झुककर नमन करती है। मैं मुस्कुराता हूँ। एक भी जापानी महिला नहीं ऐसे सुपर एटमॉस्फेरिक फ्रिंज वाली माकोटो को मना नहीं कर सकती। अपनी फ्रिंज को छूते हुए संतुष्टि से टीवी में वापस चढ़ जाती है। मैं सोफे पर ढीला पड़ जाता हूँ। आखिरकार वह चली गई। ओह, सुबह हो गई। ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर से आई। 3 दिन की गिनती, 30 जीवित खिलाड़ी। डंजन पूरा करने में अभी भी 3 स्तर शेष हैं। सुबह होने के बाद सुरक्षित समय शुरू हो जाता है। इस दौरान कोई खतरा नहीं होगा। आखिरकार थोड़ी सांस ले सकते हैं। नीचे आकर अन्य खिलाड़ियों से मिलता हूँ। मुझे सुरक्षित रूप से 404 से बचकर निकलते देखकर सभी के चेहरे हैरानी से भर जाते हैं। खुद मेरी ओर देखते हुए अपनी नजर बदल देते हैं। सोचते हैं, एक नए खिलाड़ी के रूप में मैं पहले से प्रसिद्ध हूँ और उनके साथ गठबंधन करना बड़े पैर की कमीज पकड़ने के बराबर है। मैं वाकई गठबंधन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा उदास किशोरी वाला किरदार मुझे ऐसा करने नहीं देता। केवल अकेले रहकर मैं अपने उदास और अनूठे व्यक्तित्व को दिखा सकता हूँ। मेरी आंखों में 3 हिस्सा चुप्पी, 3 हिस्सा शांति और 4 हिस्सा अंधेरी उदासी है। धन्यवाद। मैं अकेले रहने की आदी हूँ। हुगे थोड़ा आश्चर्यचकित है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इनकार कर दूंगा। चैट कमेंट्स ने इसे देखकर मुझ पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। भाग्य से बच गया। अब सच मुझ खुद को कुछ समझने लगा। देखते हैं जब राक्षस से मुठभेड़ होगी तब तुम कैसे रो रो कर गिड़गिड़ाओगे। मैंने चैट कमेंट्स के व्यंग्य की परवाह नहीं की, क्योंकि शीर्ष पर खड़े होने का मतलब है अनगिनत अपमान सहना। अचानक एक एप्रन पहने हुए मसल्स वाला आदमी खौफनाक अंदाज में मेरे सामने आ गया। अरे तुम अधिकारियों को आखिर कैसे देखती हो? जैसे ही वह मेरे पास आया, मैं अपनी भौंकने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे तो उल्टी आने लगी। यह आदमी शायद सुअर का कसाई है। कल जब कमरे चले जा रहे थे तो उसने अपने कसाई के चाकू का इस्तेमाल करके सभी को एक साथ एक रूम में ले लिया और तुरंत दूसरों के कमरे छीन लिए। मैंने भौहें तान दी। चैट में लोग मुझे दोषी ठहराने लगे। ये औरत तो साफ साफ असल जिंदगी में एक लूटने वाली लड़की है। हर बात में फायदा नुकसान निकालती है। बस यही है। यहाँ आते ही पहला काम स्कर्ट बदलना था। कसाई ने घिनौनी चिपचिपी नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करूंगा बल्कि तुम्हें हर रात कुछ खाने को भी दूंगा। मैंने ठंडी हंसी हंसकर उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुमने सुअर काटते वक्त? मैं आंखें पलटना चाहती थी, लेकिन अपने किरदार के लिए बस उदासीन भाव से उसे एक नजर देखा। कसाई तुरंत गुस्से से लाल हो गया। धीरे धीरे हाथ उठाकर मुझ पर हमला करने लगा। मैंने डरावे के लिए कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम आज रात जीवित बचोगे? कसाई का मुट्ठी आधी हवा में रुक गई। शायद मेरी आंखों के डरावने इरादे से डर गया। हाँ, यही तो मजाक है। ऑनलाइन खास तौर पर चुना हुआ एक साइज बड़ा पूरी तरह काला कलर का कॉन्टैक्ट लेंस है। देखो, इसे आंखें उदास और गहरी लगती है, लेकिन ज्यादा देर तक निहारने पर यह डरावना लगने लगता है। जैसा कि उम्मीद थी, कसाई ने झुककर अपना मुट्ठी नीचे कर लिया। थोड़ी देर में ही रात हो गई। मैं फिर से 404 नंबर के कमरे में लौट आई। सिस्टम के निर्देश अनुसार अब केवल 3 स्तर बचे हैं, फिर गेम पूरा हो जाएगा। नहीं पता आज रात कौन सा भूतिया घटना घटेगी, लेकिन अगर बच नहीं पाई तो बस इतना चाहूंगी कि मेरी मौत ज्यादा भद्दी न लगे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। मैं बोर होकर लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। दुर्भाग्य से आज जेन जी नहीं आई, वरना मैं उनका फिर से मेकओवर करना चाहती थी। अचानक दरवाजे के बाहर जोर जोर से पीटने की आवाज आई। मैंने सोचा कि शायद कोई राक्षस आ गया है, लेकिन मुझे सूरत वाले आदमी की आवाज सुनाई दी। मैंने भौहें चढ़ा ली, आगे बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही दूध ने मुझे एक धक्का दे दिया। मैं लगभग उल्टी करके जमीन पर गिर ही गई। सूरत वाला आदमी चारों ओर घूमकर गालियां दे रहा था। डंजन में घुसते ही मुझे तुम पर शक हो गया, एक नए खिलाड़ी के तौर पर, और वो भी एक महिला। तुमने गेम में आते ही तुरंत पजल का हल ढूंढ लिया और इस सबसे खतरनाक कमरे में भी जीवित बच गए हो। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या तुमने कोई आइटम छुपा रखा है? मैं कुछ कहने ही वाली थी, तभी मैंने देखा कि सूरत वाले आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई और गले से भयानक चीख निकली। उसके शरीर पर काले खरगोश के हाथ लगे हुए थे। वे काले खरगोश के हाथ उसे खींच रहे थे और उसे जबरदस्ती 4 टुकड़ों में फाड़ रहे थे। इस भयानक दृश्य को देखकर मेरे पेट में उल्टी आ गई। मैं बस रोक पाई, लेकिन सामने तेजी से चल रहे कमेंट्स को देखकर मैंने रोक लिया। इतने सारे लोग देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, धीरे से मुड़कर एक पट्टियों से लिपटे चेहरे से टकरा गई। तुरंत मेरी धड़कन चरम पर पहुंच गई। जैसे ही मैंने राक्षस का रूप साफ देखा, मेरे मन में तुरंत गुस्सा भड़क उठा। ये राक्षस तो जुजो गुइंग था। ये मेरा सबसे पसंदीदा राक्षस है, क्योंकि इसका हर एक तत्व मेरे मिस्टिकल स्पॉट पर बिल्कुल फिट करता है। जुजो का शरीर ऐसा लगता है जैसे एक जुगाड़ नहीं टूट जाए। बहुत ही करुणाजनक लगता है। काला सूट और टोपी इसमें कुछ तपस्या जैसा भाव जोड़ते हैं, और आंखों पर लिपटी सफेद पट्टियां तो बिल्कुल चमकदार हैं, बल्कि चेहरा न दिखने की वजह से और भी अधिक एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये तो बिल्कुल ह्यूमिड डार्क यूनान गोस्ट क्लाउड है। और सबसे ज्यादा खास बात तो ये काले टेंटिकल्स हैं, जो सीधे मेरी आत्मा को छू गए। चैट में सब मेरे ऊपर तरस खा रहे थे। जुजो गुइंग के बाल नहीं होते, अब तो वो वाकई खत्म हो गया होगा। जैसे ही उसका डर का स्तर 80 पहुंचेगा, जुजो गुइंग उस पर हमला कर देगा। लेकिन क्या आप लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ड्रॉप स्टार रेट 130 तक पहुंच गई है। तर्कसंगत रूप से आपको बहुत डर होना चाहिए। क्या यह कोई वक्त नहीं है जब सभी लोग संशय में थे? तभी मैंने अपने डैडी सी को आंसू भरी आंखों से देखा। चैट बिल्कुल फट गया। अरे बाप रे, क्या यह ड्रॉपर पागल है? भाइयों बहनों, मैंने जल्दी उठ लिया है। मैंने एक खिलाड़ी को देखा जो मॉन्स्टर को पापा बुला रहा था। क्या यह लड़की निश्चित रूप से ऐसा कहने की आ रही है? क्या तुम मॉन्स्टर्स भी इस चाल पर फिसलते हो? पहली बार मैंने असली शो जोगिंग शॉर्टन टाइम देखा। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। वो आपका सूट थोड़ा पुराना दिख रहा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे ठीक कर दूं? शो जोगिंग चुप हो गया, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं है, इसलिए वह मुझ पर हमला नहीं कर सकता। जब वह चुप रहा, मैंने तेजी से उसका सूट उतार लिया। मेरे अंदर एक पागल गिलहरी चिल्ला रही थी। शो जोगिंग का लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज। शो जोगिंग अपने कमजोर शरीर को गले लगाए हुए
कोने में बैठ गया, जो छोटा और दयनीय लग रहा था, लेकिन अब और भी बेहतर लग रहा था। मैंने अपने दिमाग से सभी अश्लील विचारों को निकालने की कोशिश की और तेजी से सुई धागा उठा लिया और उस सूट को शो जो गुइंग के लिए फिर से ढाल दिया। क्योंकि घर पर गरीबी थी, इसलिए ज्यादातर वक्त मैं अपने कपड़े खुद बनाती थी। इतना छोटा काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। शो जो गुइंग ने नया सूट पहना। मैंने ऊपर नीचे से देखा और बहुत खुश हुई। वह पहले वाला सूट थोड़ा ढीला ढाला लग रहा था, लेकिन मेरे बदलाव के बाद वह तुरंत बहुत स्मार्ट लगने लगा। शो जो गुइंग के चौड़े कंधे और पतली कमर को बढ़िया ढंग से दिखाता था। ऊंची हुई नितंब और लंबी टांगें। अरे रे, मुझे वह और भी प्यारा लगने लगा। शो जो गुइंग ने अपने सूट को संतुष्टि से देखा। उसने अपनी टोपी उतार दी और मध्ययुगीन सज्जन की तरह मुझे झुककर अभिवादन किया। एक सज्जन की तरह उसने फिर अपनी टोपी मेरे सिर पर रख दी और अगले ही पल वह गायब हो गया। तभी सिस्टम की आवाज बोली, बधाई हो खिलाड़ी हो, उच्च स्तरीय आइटम प्राप्त किया है। शो जांग जियाओ श्रीमान की टोपी। इस आइटम का उपयोग बाहरी तुलना के लिए किया जा सकता है। ओह, जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे होते। 2 दिन का छिपा हुआ काउंटडाउन, 20 जीवित खिलाड़ी। सफलता तक पहुंचने में अब केवल 2 स्तर शेष हैं। जैसे जैसे शेष स्तर कम होते जा रहे हैं, अंधेरा तेजी से छा रहा है। इस बार का मिशन एक दुकान पर जाना है। सभी लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। आकाश से अचानक खून की बारिश शुरू हो गई। सभी खिलाड़ियों ने देखा और वे सभी इमारत के अंदर चिपके बाहर नहीं आए। कौन जाने बाहर जाने पर क्या होगा। मैं तो खुशी से चमक उठा। टोक्यो, सड़कें, बारिश, नमी और उदासी मेरी। यह तो मेरे उदास स्वभाव के लिए बिल्कुल सही है। आखिरकार मैं अब और रोक नहीं सका। फुर्ती से सफेद हेडफोन पहन लिए और साथ ही एक चतुर छाता भी उठा लिया। खून की लाल बारिश में भागने लगा। ओहा, दौड़ना नहीं चाहिए, इससे मेरा किरदार बिगड़ जाएगा। मैं शाम सड़क पर टहल रहा था। अन्य खिलाड़ियों ने देखा कि मुझे कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मेरे कदमों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। छाता ढूंढकर खून की बारिश में उतर आए। एक गली के मोड़ पर गुजरते समय एक महिला एक खिलाड़ी के सामने आ गई। नमस्ते, मेरे पास छाता नहीं है, क्या मैं आपके साथ एक ही छाते के नीचे घर जा सकती हूँ। खिलाड़ी डरकर 2 कदम पीछे हट गया, उसकी ओर झुकते हुए। महिला ने कुछ नहीं सुना। उसने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया और जोर से उस आदमी की गर्दन तोड़ दी। आकाश की खून की बारिश और भी जोर से हो गई। महिला ने आदमी का गिरा हुआ छाता उठा लिया। अरे वाह, बारिश फिर और तेज हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास छाता है। मैं छाता लगाए हुए आगे बढ़ता रहा।